प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को समझने के लिए लर्न विद सौरभ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है। मैं आप सबको स्वागत करता हूं एसक्यूएल सीरीज़ में। आई होप आप सब ने अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे जो लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया था। आज की क्लास पे हम सीखेंगे एसक्यूएल की कीज़ के बारे में और साथ में कुछ कंस्ट्रेंट्स को भी सीखेंगे और साथ ही साथ उनका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है उनको एग्जीक्यूट करके उनके आउटपुट को भी चेक करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो भी प्रोग्रामिंग का क्लास में पढ़ाता हूँ वो आपको सही टाइम पे मिल जाए और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे प्राइमरी कीज़ के बारे में। जब मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा था, यानी कि एग्जाम्पल अगर हम एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करते हैं, अगर एम्प्लॉय आईडी को मैं कोई भी आईडी को मैं प्राइमरी की डिक्लेयर कर रहा था। आज सीखेंगे कि वो प्राइमरी कीज क्या होता है। डेफिनेशन बताता है ए प्राइमरी की इन एसक्यूएल इज अ कॉलम or set of column in a table that uniquely identify each record in that table। प्राइमरी की एसक्यूएल में कॉलम है या सेट ऑफ कॉलम है एक टेबल में जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ईच रिकॉर्ड को एक टेबल में। एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके सामने एक एम्प्लॉय का टेबल है, राइट। वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। एम्प्लॉय आईडी में 101 ये यूनिकली आइडेंटिफाई है एंटायर रिकॉर्ड में एक टेबल के अंदर, राइट। ये प्राइमरी कीज होता है। तो एक प्राइमरी कीज बनाने के लिए हमको कुछ रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा, राइट। क्या रूल्स है एक प्राइमरी की बनाने के लिए? चलिए देखते हैं की पॉइंट्स क्या होता है। नंबर 1 की पॉइंट से यूनिकनेस। नो टू रूल्स कैन हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यूज। यानी कि अगर मैं एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की डिक्लेयर किया हूँ, इस कॉलम के अंदर 101 डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि मेरे को जिस कॉलम को मैं प्राइमरी कीज डिक्लेयर करता हूँ उस कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रह सकता। मैं 101 को दोबारा इंसर्ट नहीं कर सकता। जितना भी नंबर मैं एम्प्लॉय आईडी के अंदर इंसर्ट करूँगा एक दूसरे के साथ डिफरेंट होगा, यानी कि यूनिकनेस होगा। नंबर 2 रूल्स क्या है? नॉट नल। ए प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट कॉन्टेन नल वैल्यूज। यहाँ पे आपके सामने जो एक टेबल है उस टेबल में सारा डिटेल्स जो है वो फिल है, राइट। अगर मान लो राहुल की बात करें, अगर उनकी कांटेक्ट नंबर मेरे पास अवेलेबल नहीं होता तो उस जगह को मैं खाली छोड़ देता, राइट। क्योंकि कांटेक्ट नंबर मेरा प्राइमरी कीज नहीं है, वो नॉल वैल्यू को कंटेन कर सकता है। अगर यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी को 0 कर दूंगा, 0 तो एक नंबर हो गया, बट मैं उसमें कोई डेटा इंसर्ट नहीं करूँगा तो वहाँ पे वो डेटा इंसर्ट ही नहीं होगा, हमारे पास एरर आ जाएगा क्योंकि हम एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की डिक्लेयर किए हैं, राइट। एक प्राइमरी कीज के अंदर कॉलम के अंदर कोई भी नॉल वैल्यूज नहीं रह सकता। नंबर 3 रूल क्या है? 1 per table। So each table can have only one primary key, but it may consist of multiple columns। So एक ही टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी कीज रह सकता है, यानी कि जो भी कलम को हम प्राइमरी की डिक्लेयर करेंगे तो वो एक ही हो सकता है, राइट। नंबर 4 कांस्टेंट क्या है? यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन। Ensure each record is uniquely retrievable, right। हम उसको आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज करेंगे और जो भी रिकॉर्ड होगा वो यूनिकली हम उसको रिट्रीव कर पाएंगे। तो हमारे पास 4 कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कि 4 रूल्स हैं एक प्राइमरी की डिक्लेयर करने के लिए। चलिए उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और एक टेबल क्रिएट करके एक एम्प्लॉय आईडी को हम प्राइमरी कीज बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
सो यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट किया, किसके नाम पे, स्टूडेंट्स नाम के, राइट। एम्प्लॉय भी बना सकते हैं, स्टूडेंट्स भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे हमारा मेन पर्पज है, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सी कलम को हम यहाँ पे प्राइमरी की बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। तो हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया, तो वहाँ पे हम किसको प्राइमरी की बना रहे हैं, स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना रहे हैं, राइट। तो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि हमारे पास टेबल का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे एक टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है, टेबल क्रिएट हो चुका है। अभी हम उसके अंदर जो डेटा है उनको इंसर्ट करेंगे, राइट। सो डेटा इंसर्ट करने के लिए हमारे पास जो भी कांस्टेंट था, जो भी रूल था, उस रूल के मुताबिक हम यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो चलिए डेटा को इंसर्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड। सो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास जो रूल था जिसको प्राइमरी की डिक्लेयर कर रहे हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, नॉट नल होगा, राइट। सो यहाँ पे कोई भी एक कलम के अंदर मल्टीपल सेम वैल्यू नहीं रह सकते, तो उस रूल के हिसाब से हमने यहाँ पे डेटा को इंसर्ट किया है। अभी हम क्या करेंगे, इस कमांड को एग्जीक्यूट करके हम यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे। हमारा जो कमांड है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम क्वेरी लिखेंगे डिटेल्स को फेच करने के लिए और देखेंगे कि हमने जो डेटा को इंसर्ट किया था वो हमारे पास आउटपुट की तरह आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम सिलेक्ट यूज़ करेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, किससे हम देखेंगे, स्टूडेंट टेबल्स में देखेंगे, राइट। सो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे इस क्वेरी को, राइट। हमारे पास डेटा आ चुका है, यानी कि हमारा जो कमांड है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया। अगर हम उस रूल की बियॉन्ड जाके यहाँ पे अगर कोई डेटा को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, हमको डेटा को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये वाला, राइट। अभी हम देखेंगे कि उसकी जो रूल्स है उसकी बियॉन्ड जाके अगर हम यहाँ पे कुछ डेटा को इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा। देखते हैं उसको रन करके एक बार। यहाँ पे हमारे पास एरर आ चुका है, डुप्लीकेट एंट्री 101 फॉर की स्टूडेंट्स प्राइमरी, यानी कि हम स्टूडेंट आईडी को यहाँ पे प्राइमरी की बनाए हैं, राइट। सो अगर स्टूडेंट्स आईडी मेरा प्राइमरी की है तो सेम वैल्यू ऑलरेडी जो एग्जिस्ट है हम वो वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए हमारे पास एरर आ चुका है। अगर हम यहाँ पे 101 की जगह अगर हम और एक वैल्यू को देंगे जो यूनिकली आइडेंटिफाई है और प्रीवियसली वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम 6 को इंसर्ट करते हैं, राइट। तो उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्वेरी जो है सक्सेसफुल रन हो गया है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे, कमांड लिखेंगे कि हुआ है या नहीं हुआ है। राइट, अब उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए 106 राहुल 20, यानी कि जो कलम में प्राइमरी की बनाया हूँ उसके अंदर मैंने डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर पाया, बट नेम एज ये जो कलम है उसके अंदर डुप्लीकेट एंट्री हो सकता है, बट क्योंकि वो प्राइमरी कीज नहीं है। तो हमने आज देखा कि हम प्राइमरी कीज कैसे बनाएंगे और जो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास है अगर उसकी बियॉन्ड जगह अगर हम डेटा को इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। अभी हमारे एक इम्पोर्टेंट कीज के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है फॉरेन की, राइट। सो फॉरेन की का डेफिनेशन क्या है, जब आपको इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछेंगे कि व्हाट इज़ द फॉरेन की, सो आपका आंसर ये होना चाहिए, ए फॉरेन की इज़ अ कलम और सेट ऑफ कलम इन वन टेबल that refers to the primary key in another table।
फॉरेन की एक कलम है एक टेबल का जो रेफर्स करता है प्राइमरी की को और एक टेबल पे, राइट। सो हमने यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास फॉरेन की के लिए दो टेबल होना चाहिए, एक प्राइमरी की, एक पेरेंट टेबल जिसमें प्राइमरी की होगा और एक चाइल्ड टेबल जिसमें हम फॉरेन की को मेंशन करेंगे जो रेफर करेगा प्राइमरी की को अनदर टेबल से, राइट। सो ये क्या करता है बेसिकली, एक फॉरेन की का काम क्या है, इट क्रिएट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। हम आरडीबीएमएस में जब हम दो टेबल को एक दूसरे के बीच एक रिलेशन पे लाते हैं, यानी कि उनको यूज़ करके डेटा को फेस करते हैं, सो वहाँ पे हमारा फॉरेन की का रिक्वायरमेंट रहता है, राइट। इट एंश्योर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। You cannot insert a value in the child table if it does not exist in the parent table. ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को एंश्योर करता है, राइट। सो फॉरेन की को समझने के लिए हमें पहले एक दो टेबल बनाना पड़ेगा, राइट। सो आपके सामने एक दो टेबल है, राइट। एक डिपार्टमेंट का टेबल है और एक टेबल है एम्प्लॉयज़ टेबल का, राइट। यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी और दूसरी टेबल का डिपार्टमेंट आईडी कॉमन है। सो जो फॉरेन कीज है चाइल्ड टेबल का जो डिपार्टमेंट आईडी वो रेफर करेगा पेरेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी जो कि प्राइमरी की है, राइट। सो हम उसको कैसे बनाएंगे, उसका सिंटैक्स क्या है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक पेरेंट टेबल क्रिएट करेंगे डिपार्टमेंट्स के नाम पे जैसे हम पहले बनाते थे, राइट। उसके बाद और एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे एम्प्लॉयज़ टेबल, वो मेरा रहेगा चाइल्ड टेबल। सो वहाँ पे हम क्या सिंटैक्स लिखेंगे, फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी, राइट। सो कौन सी कॉलम को हम यहाँ पे फॉरेन कीज बना रहे हैं, यानी कि चाइल्ड टेबल का डिपार्टमेंट आईडी को हम फॉरेन की बना रहे हैं, और वो कौन सी टेबल को रेफरेंस कर रहा है डिपार्टमेंट टेबल का कौन सी कॉलम को, डिपार्टमेंट आईडी को, राइट। सो यहाँ पे ये जो सिंटैक्स है उसको समझिए, हम फॉरेन की किसे बना रहे हैं, चाइल्ड टेबल का डिपार्टमेंट आईडी को बना रहे हैं, वो रेफरेंस कौन से टेबल को कर रहा है, वो रेफर कर रहा है पेरेंट टेबल यानी कि डिपार्टमेंट्स टेबल को, और कौन सी आईडी को हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी को, क्योंकि दोनों में डिपार्टमेंट आईडी कॉमन है, राइट। सो हम उसको प्रैक्टिकली करके समझते हैं कि हम दो टेबल क्रिएट करेंगे और दो टेबल क्रिएट करने के बाद हम फॉरेन की कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो चलिए देखते हैं। सो अभी हम एक पेरेंट टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम है डिपार्टमेंट्स, राइट। सो जैसे कि टेबल बनाते थे पहले से, अभी सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करके टेबल क्रिएट करेंगे। ओके, एक टेबल क्रिएट हो चुका है, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। अभी हम उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। ओके, डेटा को अभी हम इंसर्ट कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। क्वेरी सक्सेसफुल रन हो चुका है, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, और एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे क्या, टीचर टेबल क्रिएट करेंगे अभी। सो यहाँ पे हम टीचर का एक टेबल्स बना रहे हैं। सो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन की डिक्लेयर कर रहे हैं किसको, डिपार्टमेंट आईडी को, राइट। सो और किसको रेफरेंस कर रहे हैं, कौन से टेबल को, डिपार्टमेंट्स टेबल को, और उन डिपार्टमेंट टेबल से कौन सी कलम को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी को, राइट। सो यहाँ पे जो दूसरा टेबल हम बना रहे हैं टीचर्स टेबल, उनके अंदर खुद का एक प्राइमरी की है जो है टीचर आईडी, बट उनके अंदर भी कॉमन है डिपार्टमेंट आईडी, जो डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल में भी एग्जिस्ट करता है, राइट। सो अभी इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अभी ये क्वेरी जो है
सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, उनके अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। जो डेटा को अभी हम इंसर्ट कर रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, राइट। क्वेरी सक्सेसफुल रन हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे जिस टेबल में हम एक पर्टिकुलर कलम को फॉरेन की डिक्लेयर करके हम जब डेटा को इंसर्ट किए तो वो क्या सक्सेसफुल उनके अंदर स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन से टेबल से हमको देखना है, टीचर्स टेबल में देखना है, राइट। सभी उनको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, राइट। हमारे पास अभी डेटा आ चुका है। तो हम यहाँ पे देखिए कि हम एक फॉरेन की को कैसे डिक्लेयर करते हैं। आगे की क्लास पे जब हम एडवांस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे वहाँ पे दो टेबल के अंदर रिलेशनशिप क्रिएट करके उनके अंदर डेटा को कैसे ऐड करेंगे, फेस करेंगे, जितना सारा ऑपरेशन है हम एडवांस क्लास में उसको चेक करेंगे, राइट। अभी के लिए आप इतना समझिए कि हम फॉरेन की क्या होता है और हम उस फॉरेन की को कैसे डिक्लेयर करके उनके अंदर डेटा को इंसर्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। अभी जो कीज हम देखेंगे उसका नाम है कॉम्पोजिट की। कॉम्पोजिट की इन एसक्यूएल। कॉम्पोजिट की क्या होता है, एक कॉम्पोजिट की इज अ प्राइमरी की दैट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 और मोर कॉलम्स, राइट। कॉम्पोजिट की एक प्राइमरी की है जो 2 और कॉलम को मिला के बनता है, राइट। सो इट एंश्योर्स यूनिकनेस बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज कॉलम। सो यहाँ पे ये बताता है कि उनका जो यूनिकनेस है जब कॉम्बिनेशन होगा तभी हम उसमें यूनिकनेस फाइंड कर पाएंगे, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम प्राइमरी कीज बना रहे थे एक कलम के अंदर मल्टीपल मतलब सेम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। यानी कि अगर हमने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना दिए हैं वहाँ पे हम डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर पा रहे थे। बट जब हम बनाएंगे कंपोजिट की दोनों कलम को मिला के वहाँ पे वैल्यूज जो है वो डुप्लीकेट हो सकता है बट उनका जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिकनेस होगा, वो एक प्राइमरी कीज क्रिएट करेगा। सो ईच कलम इन कंपोजिट की कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज इंडिविजुअली बट द कॉम्बिनेशन मस्ट बी यूनिक, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट आईडी है 101 101 दोनों डुप्लीकेट वैल्यूज है बट जब हम उनको कंबाइन करेंगे स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी तो वहाँ पे क्या होगा, वो एक प्राइमरी की हो जाएगा यानी कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, हम अभी कंपोजिट की बनाएंगे और देखेंगे डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट करेंगे बट हम यहाँ पे उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो यूनिक होगा यानी कि वो एक प्राइमरी की होगा, ठीक है। प्राइमरी कीज में क्या होता था, डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं कर रहा था बट यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू इंडिविजुअली हो सकता है बट उनका जब कॉम्बिनेशन हम करेंगे वो यूनिक हो जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए उसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो चलिए चेक करते हैं। सो कंपोजिट की बनाने के लिए यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिस टेबल का नाम है लाइब्रेरी टेबल, राइट। जैसे कि हम यहाँ पे जितने सारे कलम मेंशन कर रहे हैं और उनका डेटा टाइप भी मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्राइमरी की किसे बना रहे हैं, बुक आईडी को और सेल्फ नंबर को, राइट। सो यहाँ पे बुक आईडी है वो इंडिविजुअली मल्टीपल हो सकता है, 101 101 दो बुक आईडी हो सकता है एक कलम पे बट जब हम उनको कॉम्बिनेशन करेंगे वो यूनिक होगा, तभी तो हम उसको बोलते हैं कंपोजिट की यानी कि एक प्राइमरी की है बट कॉम्बिनेशन, ठीक है। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं टेबल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसके बाद डेटा को इंसर्ट करके चेक करेंगे।
ठीक है, ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, उसके बाद डेटा को इंसर्ट करेंगे। डेटा अभी हम इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसमें उसकी रूल की बाहर जाके डेटा को इंसर्ट करेंगे, चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आता है। पहले रूल के हिसाब से करते हैं, ठीक है। ये सक्सेसफुल हो चुका है, हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, डेटा अभी सही से आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे आप देखिए 101 और 101 ये डुप्लीकेट है, राइट। ठीक है, यहाँ पे भी डेटाबेस सिस्टम डुप्लीकेट एंट्री है। रामकृष्ण डुप्लीकेट है, बट यहाँ पे 1 2 जो है ये डिफरेंट है, और जब हम उनको कंबाइन कर रहे हैं तो वो यूनिक हो रहा है। बट अभी हम क्या करेंगे, देखिए यही वैल्यू को हम दोबारा अगर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है, क्या एरर कोड आता है। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डुप्लीकेट एंट्री फॉर 101, जो कि ये प्राइमरी की है, यानी कि कंपोजिट कंबाइन होके वो प्राइमरी की बन रहा है। तो यहाँ पे दो पूरी तरह से डुप्लीकेट है, तभी ये यूनिकनेस नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि ये कंपोजिट की के अंदर जो रूल है उसको ये वायोलेट कर रहा है, प्रॉपर्टी को। ठीक है, हमने क्या सीखा, हमने कंपोजिट की बनाया, उनकी रूल के हिसाब से डेटा को इंसर्ट किया, रूल की बाहर जाके हम डेटा को इंसर्ट करके देखा कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सो अभी देखेंगे alternate key in SQL. An alternate key is a candidate key that is not chosen as the primary key for a table. In other words, it is an alternate unique identifier for a record in a table. Right? Every table can have one primary key, but it have multiple candidate keys. So the one that are not selected as the primary key become an alternate keys. Right? जिसको हम प्राइमरी कीज नहीं बना रहे हैं वो मेरा क्या हो जा रहा है, अन ऑल्टरनेट की, जिसको हम प्राइमरी की चूज नहीं कर रहे हैं। ये एक स्टूडेंट का टेबल है, वहाँ पे प्राइमरी की कौन सा है, स्टूडेंट आईडी, और कैंडिडेट की क्या है, स्टूडेंट आईडी, ईमेल, फ़ोन नंबर, एंटायर जो कलम है उसको हम बोल रहे हैं कैंडिडेट कीज, राइट। सो ऑल्टरनेट कीज यहाँ पे कौन सा है, जिसको हम प्राइमरी कीज नहीं बनाए हैं, यानी कि स्टूडेंट आईडीज को ये प्राइमरी कीज नहीं बना हुआ है, उसको छोड़ के बाकी जितने सारे कलम हैं उनको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट कीज, राइट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है ऑल्टरनेट की का, इसका इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। अभी हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, राइट। सो एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स बेसिकली एक रूल्स होता है। एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स आर रूल्स अप्लाई टू ए टेबल कॉलम्स टू एंश्योर द एक्यूरेसी, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इन डेटाबेस। The defined conditions that the data must satisfy when being inserted, updated or deleted, right? So SQL constants हम समझ रहे हैं, ये एक रूल्स है। जब हम एक कॉलम के अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे या अपडेट करेंगे तो उस क्राइटेरिया को ये फॉलो करेगा, राइट। सो हमने ऑलरेडी प्राइमरी की, फॉरेन की को डिटेल्स डिस्कस कर लिए हैं, वो भी कॉन्स्टेंट्स है। यूनिक को भी डिस्कस किए हैं,
यूनिक क्या होता है? इंश्योर ऑल वैल्यूज़ इन कॉलम आर यूनिक। कॉलम में जितने वैल्यूज़ है वो यूनिक है या नहीं ये चेक करेगा, राइट। और एक है नॉट नल। अगर हम किसी में नॉट नल लगाते हैं सो वो कॉलम पे नॉल वैल्यू नहीं होना चाहिए, राइट। हम उस वैल्यू में कुछ ना कुछ हमको इंसर्ट करना पड़ेगा डेटा। और एक है चेक। चेक का काम क्या है? एंश्योर्स वैल्यू इन ए कॉलम सेटिस्फाई स्पेसिफिक कंडीशंस। जब हम चेक कांस्टेंट लगाते हैं तो उसके अंदर एक कंडीशंस रहता है, वो कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ता है, राइट। और एक है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या काम करता है? असाइन ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू इफ़ नॉन इज स्पेसिफाइड, राइट। अगर किसी में कोई वैल्यू असाइन नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है। इंडेक्स ऑप्शनल है। स्पीड ऑफ सर्चिंग इन कॉलम, राइट। सो हमने आज क्या पढ़े? हमने आज की क्लास पे हमने एसक्यूएल की कीज़ को देखा। प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, ऑल्टरनेट की, कैंडिडेट की, सुपर की, और साथ में हमने एसक्यूएल की कॉन्स्टेंट्स के बारे में हमने भी आज सीखा। अगर आज की क्लास आपके लिए यूज़फुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी फ्रेंड को कंसेप्ट समझ में आए आप उनको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादातर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शंस हमें मोटिवेट करता है आपके लिए कंटेंट क्रिएट करने के लिए। और आपके लिए मैं एक होमवर्क क्वेश्चन सेट किया हूँ फॉर क्वेश्चन होमवर्क का। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से टेबल क्रिएट कीजिए, और ये जो क्वेरीज़ आपको दिया गया है उस क्वेरीज़ को आप एग्जीक्यूट कीजिए। देखिए आपके पास क्या आउटपुट आता है। अगर आप में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस आता है तो कमेंट पे मुझे बताइए, मैं आपका जो कंसर्न है वो क्लियर करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की क्लास में। तब तक पढ़ाई जारी रखिए और एसक्यूएल क्वेरीज को प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।